सिलेबस तो सब लोग देखा होगा। सिलेबस थोड़ा सा एक बार हम भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन है ना, देखो इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। कौन कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ना है वो देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इंटीग्रेशन है इनवर्स ऑपरेशन, डिफरेंशियल, सिंपल इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एरिया बाउंडेड टू कर्व। चलो हो जाएगा। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखना। देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों, डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं और बहुत लोग ना नहीं पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, और एक होता है हम लोग का इंटीग्रेशन। देखो दोनों में ना थोड़ा सा अभी हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देखो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, डी बाई डी एक्स। अगर देखो एक्स का सबसे पहला डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता था, डी बाई डी एक्स के फॉर्मेट में होता था डिफरेंशिएशन। इसी फॉर्मेट में रहता था ना डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स के फॉर्मेट। अगर एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो हम लोग को क्या मिलता था, 1 मिलता था। यानी इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन में बताए थे कि इसमें थोड़ा हम लोग घटाव, इसको घटाव यानी इसमें माइनस करते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन का सबसे पहले सिंबल देखो, सिंबल इस तरह का होता है इंटीग्रेशन का, यानी एस। ऐसे एस लिखते हो ना, बस यही एस को थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देना, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। और अगर देखो इंटीग्रेशन अगर हम लोग करना है, जैसे कि जैसे कि देखो किसी इंटीग्रेशन मतलब क्या करना, हम लोग को ऐड करना। मान लेते कोई एक फंक्शन दिया हुआ, छोटा फंक्शन दिया हुआ, इस फंक्शन को ऐड करना। तो ध्यान रखो कोई भी फंक्शन रहेगा ना, उसको हमेशा dx के साथ लिखना। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे ना तो एक नया f ऑफ x मिलेगा, यानी छोटा फंक्शन था अभी क्या मिल रहा है, बड़ा फंक्शन। यानी अगर एक और लेते हैं, अगर किसी भी चीज को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग को इंटीग्रेट करना है, मान लेते केवल dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, केवल और केवल किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखो dx बहुत छोटा है, dx मतलब क्या, एकदम बहुत मिनिमम। x एक डिस्टेंस है जो बहुत मिनिमम है, उस सब डिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट मतलब कि dx ढेर मानी जोड़ रहे हैं, dx 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 बहुत सारा जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के बाद फाइनली हम लोगों को क्या मिलता है, x मिलेगा। फाइनली हम लोग को x मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग 0.5 0.5 ऐसे छोटा 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 जोड़ेंगे तो एक हम लोग को बड़ा चीज का निर्माण होगा। तो उसी तरह dx को अगर हम लोग जोड़ेंगे ना तो फाइनली हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, x देखने को मिलेगा, क्योंकि dx बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। उसको जोड़ते 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 हम लोग को कहाँ तक पहुंचा देना है, x तक हम लोग को पहुंचा देना है। तो यही होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, यही फर्क है कि इंटीग्रेशन में हम लोग को क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है, जितना जोड़ सकते हो। और इंटीग्रेशन में हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन में हम लोगों को माइनस करना रहता है। और एक चीज और इसमें ध्यान रखना कि जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हम लोग लिख देते थे। कोई भी कांस्टेंट रहता था तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जैसे डी बाई डी एक्स एक कोई कांस्टेंट है, मान लेते हैं कि 5 एक कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट जीरो होता था, क्योंकि कांस्टेंट में कुछ हम लोग को मिलता नहीं था। लेकिन इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में हम लोग को जीरो नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई भी एक अकेले कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो उसके साथ लास्ट में हम लोग को एक
कांस्टेंट लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का रहता था ना कोई इक्वेशन की 5x² प्लस 6x प्लस 5, अगर इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, हम लोग क्या करते थे, कांस्टेंट को, लास्ट वाला कांस्टेंट को डायरेक्ट जीरो लिख देते थे। तो यही चीजवा को हम लोग को क्या करना है, अगर मान लेते हैं कि जैसे यही चीजवा, यहाँ तो लास्ट में हम लोग को अगर इसको डिफ्रेंशिएट करो, थोड़ा सा देखो, डिफ्रेंशिएट अगर इसको हम लोग करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा 5 दूनी 10x प्लस 6, और ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट था तो कांस्टेंट मीन्स जीरो, लेकिन देखो ये हम लोग का 10x प्लस 6 ये हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू था, इसको हम लोग क्या करें डिफ्रेंशिएट, यानी डिफ्रेंशिएट करने का मतलब कि छोटा कर दिए, उसको छोटा करके यहाँ तक पहुंचा दिए। अगर इस छोटका को जोड़ेंगे ना हम लोग, इस छोटका को जोड़ेंगे, यानी जोड़ने का मतलब कि अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे ना हम लोग 10x प्लस 6 प्लस 0 टू dx के साथ, dx यानी x के रिस्पेक्ट में अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो फाइनली हम लोग यही जाके पहुंचेंगे, फाइनली हम लोग यही जगह। तो इसीलिए बोलते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट। तो देखो अगर यहाँ से अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर ही पहुंचेंगे, यानी ये दोनों तो हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा, 5x² प्लस 6x एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। लेकिन देखो ये जीरो और ये, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जीरो डायरेक्ट कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना जीरो का जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो एक हम लोग को कांस्टेंट को एक वैल्यू लिखाएगा। यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेशन में ये कंफर्म पता नहीं चलता है ना कि हम लोग, यहाँ पे ये हम लोग को कंफर्म पता नहीं चलता है ना कि कांस्टेंट बराबर कितना वैल्यू ले, ये अभी हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। एक डेफिनिट इंटीग्रेशन भी होता है कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग को जोड़ना है, तो वो वाला नहीं है, अभी हम लोग को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो बस पहले इंटीग्रेशन का थोड़ा सा हो लिया समझो, इसके बाद डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आएंगे। इंटीग्रेशन मतलब क्या, हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, ऐसे एस लिखो, और ये हम लोग का एस है इंटीग्रेशन का सिंबल। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे इसमें हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में काम करते थे ना, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग काम करते थे, इसमें भी हम लोग एक्स के ही रिस्पेक्ट में, अगर जो भी रहेगा टी रहेगा वाई रहेगा, जिस फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा उस फॉर्मेट में इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। और इसमें थोड़ा सा और ध्यान रखो कि जैसे जैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़े जस्ट सेम टू सेम उसी का उल्टा इंटीग्रेशन करना है, और कुछ नहीं करना इंटीग्रेशन में। जैसे कि एगो और सिंपल लेते हैं, अगर हम लोग क्या करते थे, अगर एगो कोई बड़ा फंक्शन है, एगो कोई बड़ा देखो एफ ऑफ एक्स है, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, छोटका फंक्शन मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। यानी इंटीग्रेट, सॉरी डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट में हमेशा क्या होता था कि बड़ा से छोटा की ओर जाना, लेकिन इंटीग्रेट करेंगे अगर देखो एफ ऑफ एक्स, यानी ये छोटा मिल गया, अगर इस छोटका को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इस छोटका को अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं यानी डीएक्स के साथ, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो छोटका 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 पूरा ऐड कर रहे तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, ये बड़का यानी एफ ऑफ एक्स मिलेगा, ये वाला। यही हम लोग का डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। जैसे कि अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन क्या करते थे, डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन, बोले ऐसे देखो, तो अगर मान लो वो कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा y बराबर मान लेते साइन एक्स है, वो कोई फंक्शन दिया हुआ, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी बाई डी एक्स, साइन एक्स को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता था, कॉस एक्स मिलता था। साइन एक्स को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, कॉस एक्स मिलता है। तो देखो ये कॉस एक्स मिला, अगर हम लोग कॉस एक्स को हम लोग क्या करते हैं ना, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, साइन एक्स को इंटीग्रेट किए तो कॉस एक्स के पास पहुंचे, सॉरी साइन एक्स को डिफरेंशिएट किए तो कॉस एक्स के पास पहुंचे। और अगर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dx, यहाँ पे भी dx के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में ही इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। डिफरेंशिएशन में dx नीचे लिखते हैं और इंटीग्रेशन में डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर देखो cos x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, cos x, सॉरी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट में गड़बड़ बुला जा रहा है, cos x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, देखो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो यही वाला चीज और फिर डायरेक्ट हम लोग को मिलेगा sin x। बस यही हम लोग को ध्यान रखना, मतलब कि जो डिफरेंशिएशन था जस्ट उसका ही उल्टा
इंटीग्रेशन। अगर हम लोग डी वाई डी एक्स को, जैसे कि कॉस एक्स था, अगर कॉस एक्स को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिल जाता, माइनस साइन एक्स मिलेगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अभी माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, यानी माइनस साइन ऑफ एक्स को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फाइनली हम लोग को क्या जाके मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा, अपना माइनस बाहर निकलेगा, यानी माइनस कॉस एक्स मिलेगा। बस दोनों का यही सिचुएशन के साथ हम लोगों को एकदम काम करना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिखते थे, तो देखो और इंटीग्रेशन में क्या करना है, वही जो कांस्टेंट का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 0 कर देते थे, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जो भी फंक्शन है, फंक्शन का इंटीग्रेट करके और लास्ट में एगो कांस्टेंट हमको सी लगा देना है। नहीं दिख रहा है, ओ सॉरी गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, लास्ट में कांस्टेंट हम लोग को एक सी लगा देना है एकदम, इसको ध्यान रखना। यही छोटा सा होलिया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो कुछ कुछ अगर यहाँ तक समझ में आया तो बता, नहीं तो कुछ डाउट है तब भी बोलो। माइक ऑन हो जाएगा, तुम लोग का ऑन करके कुछ बोलो। और वहाँ पर माइनस cos x कैसे लिखती है? यहाँ पे माइनस कॉस एक्स कैसे लिख, देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो यही देखो, इस माइनस साइन एक्स को ही ना हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करें तो माइनस 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 कितना हो माइनस करोगे तो रिजल्ट तो माइनस से मिलने वाला है। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स, तो माइनस तो अपना रहेगा ही साथ में। और जस्ट इसका उल्टा साइन एक्स और कॉस एक्स का जब साइन एक्स किए तो साइन एक्स का हम लोग कॉस एक्स कर देंगे। और देखो ना, जब माइनस 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 बहुत सारा माइनस को भी ऐड करेंगे ना, तो रिजल्ट भी हम लोग को माइनस में मिलने वाला है, प्लस में नहीं मिलेगा। अरे गुना कहाँ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड। सर माइनस में अगर क्वेश्चन रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा उसका। अरे क्वेश्चन रहेगा या नहीं रहेगा वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अभी यहाँ पे जिसे बता रहे वैसे देखो, डायरेक्ट फार्मूला के अभी डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पढ़ा था ना, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बोलो, प्रूफ भी किया था इसको। यस सर। हाँ, जब इसको प्रूफ भी किया था तो इंटीग्रेशन में भी क्या, इंटीग्रेशन मतलब ना जोड़ना है तुमको, मान लो कि -5 जोड़ रहे हो तो रिजल्टवा जो भी रिजल्ट आएगा ना वो माइनस में देगा। उसी तरह माइनस साइन जोड़ रहे हैं, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, कॉस एक्स होता है, तो माइनस 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 फाइनली माइनस में जाके वैल्यू मिलेगा। और सर इसमें प्लस सी नहीं होगा कहाँ पे, cos x में हाँ आएगा। होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी प्लस सी कांस्टेंट होगा, सब में जहां पे भी हम लोग काम करेंगे ना, इसके साथ उसके साथ प्लस सी लगा देना। क्योंकि देखो प्लस सी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रीजन भी सोचो, रीजन भी समझो क्यों लगा रहे हैं प्लस सी कांस्टेंट। क्योंकि डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते थे ना तो कांस्टेंट का वैल्यू डायरेक्ट 0 ले लेते थे, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो वही वाला जो हम लोग जो कांस्टेंट वा 0 की जगह जो कांस्टेंट, वही वाला कांस्टेंट हम लोग इंटीग्रेशन में लिखते हैं। जैसे देखो फिर से समझो अगर नहीं समझ में आया तो, जैसे देखो अगर एगो कोई फंक्शन दिया हुआ है, एगो फंक्शन दिया हुआ है 5x² प्लस 6x प्लस मान लो 7 दिया हुआ, अगर इसको डिफरेंशिएशन करते थे तो हम लोग को क्या मिलता था, तो हम लोग को मिलेगा 5 दूनी 10x प्लस 6, और इन्हें 0 मिलता था, यही ना डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलता है। तो जब डिफरेंशिएशन करने के बाद जब हमको इतना वैल्यू मिला, तो ये तो यहाँ सब हमको कंफर्म है ना कि अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हमको पहुंच जाना होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस जगह पे पास हम लोग को पहुंचना है, अब चाहे जैसे भी पहुंचो। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ देखो, ये 5x² प्लस 6x तो आराम से मिल जाएगा, लेकिन ये जो कॉन्स्टेंटवा बच जाता है ना, कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंटवा इससे नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एगो सी लास्ट में कॉन्स्टेंट लगा देते हैं कि सी के जगह पे कुछ भी होगा अपना कांस्टेंट होगा तो लिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं लिखाएगा। कांस्टेंट का भी वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे हम लोग आगे, कांस्टेंट कितना आखिर वहां पे रियल में कांस्टेंट आ सकता है। ही मानेंगे या कुछ और भी मान सकते हैं। मानो ना, सी कांस्टेंट को सी से डिनोट करते हैं इसीलिए क्योंकि कांस्टेंट सी से ही स्टार्ट होता है,
के तुम लिख दो, कुछ लिख दो, लेकिन एगो कांस्टेंट जरूर लास्ट में लगा देना। हम्म। अब आते हैं अब कुछ कुछ जैसे, अब इसका हमेशा ध्यान रखना यही इंटीग्रेशन में, अब डिफरेंशिएशन और माइनस sin x dx का इंटीग्रेशन करेंगे सर, माइनस sin x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x ही आएगा। हाँ, अब कैसे? कैसे कैसे वो प्रूफ होगा, तब कैसे उसका रीजन का उसका आंसर मिलेगा। अच्छा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का तुमको डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो। माइनस साइन एक्स होता है ना, तो जिस तरह से इसको काम किया ना उसी तरह से जस्ट नीचे से ऊपरे चले जाना, पहुंच जाओगे इसी के पास। जिस तरह से तुम इसको प्रूफ करके माइनस साइन एक्स के पास पहुंचे हो ना, बस ऊपरे से तुम नीचे आए, और इंटीग्रेशन में तुमको क्या करना है, नीचे से ऊपरे पहुंचना है बस, और कुछ नहीं करना है, समझा ना। अब जैसे देखो इसमें, अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। देखो इंटीग्रेशन को दो पार्ट में हम लोग बांट के रखे, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट है, और एक क्या है, एक डिफिनिट है। देखो डिफिनिट में हमको, देखो इनडिफिनिट में ना कोई हम लोग को, इनडिफिनिट में कोई हम लोग के पास फिक्स नहीं रहता है। इनडिफिनिट में कोई भी फिक्स नहीं है ना कि हमको कहाँ से कहाँ तक का जोड़ना है। जैसे एक होता है ना कि एक लिमिट दे देता है कि हाँ यहाँ से यहीं तक के फंक्शन को हमको क्या करना है, ऐड करना है, बाद बाकी फंक्शन को नहीं ऐड करना। लेकिन इनडिफिनिट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इनडिफिनिट है, ये कितना को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन डिफिनिट में क्या आता है, एक फिक्स हम लोग को रहता है कि इतना ही से इतना तक ऐड करना। जैसे यहाँ पे हम लोग को डिफिनिट यानी लिमिट लगा देगा कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, -1 से स्टार्ट करके हमको कहाँ तक जाना है, +2 तक ही ऐड करना है। कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो इतना ही तक ऐड करना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लोअर लिमिट बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक ना। तो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन सीखते हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे होता है, दोनों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे, ताकि जिसका भी डिफरेंशिएशन छूटा हुआ है उन लोग का कुछ कुछ कवर हो जाएगा। वैसे लेक्चर दे देंगे डिफरेंशिएशन का भी लेक्चर दे देंगे, तो फिर हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा, पिन करो डबल टैप करके। हाँ ठीक है, जैसे देखो अब यहाँ से आते हैं, देखो अब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते। याद रखो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, अगर कोई भी, अगर dx है, वो कोई फंक्शन है, dx अगर इंटीग्रेट करना, तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो छोटा dx 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 को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो फाइनली x मिलेगा, और इसके साथ हमेशा एगो कांस्टेंट लगा देना है, ठीक ना। हमेशा एगो कांस्टेंट जरूर लगा देना। अब जैसे देखो मान लेते हैं इंटीग्रेशन करते हैं छोटका f ऑफ x को, जब छोटका f ऑफ x को जब इंटीग्रेट करेंगे ना, तो बड़ा f ऑफ x देखने को मिलेगा, और साथ में इसका कांस्टेंट लगा देना, ठीक। अब देखो इसमें अब कुछ कुछ भी होगा, क्या चीज, कोई अंतर भी होगा यहाँ। अरे स्मॉल एफ मतलब ना कि ये हम लोग का क्या है कि छोटा फंक्शन है, छोटा फंक्शन। देखो ई बड़ा, दोनों में डिफरेंस देखो ना, बड़ा एफ मतलब कि छोटका फंक्शन को जोड़ जोड़ के हम लोग बड़ा फंक्शन बना रहे हैं। अभी ये ना डिफरेंशिएशन में किए, डिफरेंशिएशन में क्या हम लोग किए थे, मान लो डी बाई डी एक्स एगो 5x² + 7x + 9 है, तो ये एगो क्या था, हम लोग का एक बड़ा फंक्शन है, ठीक, बड़ा फंक्शन है। अब इसको छोटा करते हैं डिफरेंशिएशन करके, तो क्या मिला, 5 दूनी 10x प्लस है, तो ये हम लोग को क्या मिला, एक छोटा फंक्शन मिला, इसलिए छोटा एफ लिख दिए यहाँ पे। अब छोटा एफ को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये बड़का फंक्शन के पास। तो वही लिखने का तरीका है वो है कि छोटा को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा के पास पहुंच जाएंगे। जैसे देखो अब इसमें कुछ कुछ ना फॉर्मूला जरूरी पड़ेगा तुम लोग को, उसी तरह जैसे तुम लोग पढ़े हो डिफरेंशिएशन में। जैसे देखो फर्स्ट में तुम लोग डिफरेंशिएशन में एक इस तरह से फॉर्मूला पढ़ा था, डी बाई डी एक्स अगर x के पावर n रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करते थे, n x n-1, ऐसे ही ना डिफरेंशिएशन करते थे, n x n-1। जैसे क्या होता था ना, ये देखते हो डी बाई डी एक्स के अगर मान लेते 5 के 5 सॉरी x के पावर 6 है,
तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो क्या हम लोग करते थे, 6x के पावर 1 कम कर देते थे, यही तो डिफ्रेंसिएशन करते थे ना। यस सर। अगर यस देखो सर। जब ये हम लोग डिफ्रेंसिएशन ऐसे करते थे, अगर यही चीज को अगर हमको इंटीग्रेट करना है, यही चीज को अगर हमको इंटीग्रेट करना है, तो देखो ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, अगर यह चीजवा को अगर हम लोग को इंटीग्रेट करना है तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो देखो। ये किसका किसका आवाज आ रहा है, माइक ऑफ रखो ना, फिर हम यहाँ से माइक ऑफ कर देंगे ना तो फिर तुम लोग कुछ नहीं बोल पाओगे। अब देखो, अब इसको हमको क्या, ये तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन किए। अब देखो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करने के बाद 6x के पावर 5, अब इस चीज को देखो, ये एक नया फंक्शन मिला डिफरेंस, अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे देखना, अगर इसको हम लोग जैसे देखो 6x के पावर 5 है ना, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, जस्ट जैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन में क्या करते थे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आराम से यहाँ से क्या करो, अच्छा इसको dx के साथ ना इंटीग्रेट करेंगे, देखो ये था 6x के पावर 5, 6x के पावर 5 dx, इसको dx के साथ इंटीग्रेट कर रहे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमको कहाँ पहुंच जाना होगा, x के पावर 6। देखना इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो x के पावर 6 के पास आराम से पहुंच जाएंगे। कैसे इंटीग्रेट होता है देखना अभी थोड़ा सा, तब फिर एक जनरल फार्मूला बना देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को यहाँ से बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट को बाहर जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे, इसका भी अभी एक जनरल फॉर्म लिख दे रहे हैं। कांस्टेंट बाहर निकाले, अब यहाँ अंदर क्या बचा, x के पावर 5 dx बचा। ठीक, अब देखो x के पावर 5 dx बचा है, अभी x के पावर 5 dx को अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, 6x, देखना यहाँ पे हम लोग कैसे इसको काम करेंगे, यहाँ एक अच्छा रुक जाओ, अभी इसको इंटीग्रेट कैसे करना है ना, सो देखो 6 अपना 6 ही रहेगा, इनटू क्या हम लोग करते हैं इसको x के पावर में, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, x के पावर में एक माइनस कर देते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन में देखो x के पावर में माइनस करते थे, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, x के पावर में एक प्लस करेंगे, यहाँ पे 5 के साथ एक जोड़ेंगे, यानी 5 + 1 जोड़ेंगे, और क्या करते हैं, जितना यहाँ पे जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उतना ही से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। यानी अगर कहीं पे भी यहाँ से देखना प्रोसेस देखो, एक पावर ऐड किए और पावर ऐड करने के बाद जो रिजल्ट निकला उसी रिजल्ट से क्या कर दिया, नीचे से डिवाइड कर दिया। यानी अगर इंटीग्रेशन अगर कहीं पे भी x के पावर n के फॉर्मेट में मिले, x के पावर n इंटू डी एक्स, यानी x के पावर 5 इंटू डी एक्स के फॉर्मेट में मिले, इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x लिखेंगे, इसमें n + 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड किया ना, यानी n में जो भी n रहेगा उसमें एक ऐड करेंगे, और डिवाइड क्या करेंगे, जैसे देखो 5 + 1 किए ऐड, यानी n की जगह 1 ऐड किए, और नीचे क्या हम लोग किए, ऊपर वाला जितना आया उतना से डिवाइड कर दिए 5 + 1 से, यानी नीचे भी क्या करेंगे, n + 1 से डिवाइड कर देंगे, और लास्ट में क्या लिख देंगे, एक कांस्टेंट c डाल देंगे। यानी यहाँ से देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x के पावर ऊपर 6 मिला, नीचे 6 मिला, 6 6 कैंसल आउट, अब प्लस c डाल देना तो x के पावर 6 + c आ गया ना, यही, यानी हम लोग को x के पावर 6 के पास पहुंच। अब यहाँ के कांस्टेंट इसीलिए लिखे क्योंकि यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं था, तो मान लेंगे कि यहाँ कांस्टेंट 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर x के पावर n को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, x के पावर n को डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हम लोग को मिला, n x के पावर n - 1, इतना रिजल्ट मिला, ये 6x के पावर 5। लेकिन x के पावर n को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x के पावर n + 1/n+1, वही तो देखो पहुंचा दिए ना इसी जगह पे। यानी इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके छोटा कर दिए इतना, और फिर यही जो छोटा था इसी को हम लोग इंटीग्रेट किए, तो फिर से जो अपना रिजल्ट था वही रिजल्ट के बाद फिर से पहुंच गया। यानी एक दूसरे का ऐसे कन्वर्जन होता है, एक इस तरह से गया तो एक इस तरह से आएगा, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन, यही दोनों ध्यान रखो। तो फर्स्ट फार्मूला लिखो इस तरह का, अगर कहीं पे मिले
अच्छा अब यहाँ पे देखो एक चीज और यहाँ से हम तुम लोग को बताते हैं। यहाँ पे देखना, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला पे थोड़ा सा गौर करना। नीचे वाला मिटाते हैं। देखो ये वाला थोड़ा सा, ये फॉर्मूला क्या था, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन बराबर एन एक्स माइनस वन था ना। यानी देखो इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ हम लोग पहुंचे। अगर मान लेते हैं कि इस डाटा को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम लोग को एक्स के पावर एन के पास तो पहुंचना चाहिए ना, पहुंचना चाहिए, तब तो सेटिस्फाई होगा, नहीं तो नहीं सेटिस्फाई होगा। चेक करके देखते हैं कि क्या यहाँ से x के पावर n के पास पहुंच पाते हैं। तो इसको हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करो तो n x के पावर n माइनस वन को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इस n को क्या करेंगे हम लोग, आराम से बाहर निकालते हैं। n को बाहर निकाल दिए। अब देखो अंदर क्या बचेगा, x के पावर n माइनस वन बचेगा, और dx इधर लिख देना dx। यहाँ पे भी देखो, अब देखो डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक्स रहता है पावर में एक जोड़ देते हैं, और जो ऊपर में आता है उसी से नीचे से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या देखने को मिलेगा, एन, इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक्स के पावर एन माइनस वन तो ही है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वन इसमें ऐड करते हैं, और जितना ऊपर में डाटा आ रहा है वही डाटा से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी पावर में कितना आ रहा है, एन माइनस वन प्लस वन। देखो ये प्लस वन से ये माइनस वन कैंसल आउट, ये प्लस वन से ये माइनस वन कैंसल आउट। फाइनली क्या देखने को मिलेगा, एन एक्स के पावर एन अपॉन नीचे क्या मिला, एन, इस एन से एन कैंसल आउट, तो फाइनली क्या मिला, एक्स के पावर एन। और क्या करो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर दिए तो प्लस सी एन लगा दो, प्लस सी एन लगा दो। देखो फाइनली मिल गया ना यही चीज, एक्स के पावर एन के पास पहुंच गया ना। अब देखो इस एक्स के पावर एन को अगर क्या करते हैं ना, ये तो हम लोग को फाइनली एक्स के पावर एन मिला, अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखना सब एक दूसरे को बस खाली अपोजिट है। ये तो हम लोग को फाइनल रिजल्ट इसको इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे पहुंचे। मान लेते हैं अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते तो इतना फिर यहीं के पास पहुंच जाएंगे, यही चीज के पास। जैसे डी बाई डी एक्स, अगर एक्स के पावर एन प्लस सी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखना अलग अलग तोड़ देते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन प्लस डी बाई डी एक्स, इधर आ जाएगा कांस्टेंट सी। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, एन एक्स एन माइनस वन, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो एन एक्स एन माइनस वन, फिर से वहीं के पास पहुंच गए। तो यही है डिफ्रेंशिएशन और यही है इंटीग्रेशन। कुछ बुझाया, कुछ कुछ दोनों में डिफरेंस समझ में आया, आ जाएगा बस। यही है, देखो डिफरेंशिएशन जैसे जैसे तुम कहा, हाँ बोलो, बोलो ना बोलो। डिफरेंशिएशन में सर डी अपॉन डीएक्स, और सर इंटीग्रेशन में डीएक्स क्यों लेते हैं सर। ओ डिफरेंशिएशन में देखो हम लोग क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में उसको छोटा करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में उसको ऐड कर रहे हैं, यही फर्क है दोनों में। अब देखो अब बन जाएगा, अब समझ में आ जाएगा सारा चीज, सारा डाटा। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यही फर्क है कि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन दिया उस फंक्शन को ब्रेक करके एकदम छोटा से छोटा फॉर्म में ले आते हैं। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, बस जो जैसे देखो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या किए, यहाँ पे ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में ऊपरे से हम लोग नीचे आ रहे हैं। अब क्या करो ना, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेशन में नीचे से ऊपरे जाओ बस, और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ से काम करेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से काम करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, तो फाइनली आंसर यही मिल जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन प्लस सी। करना कुछ नहीं है, डिफ्रेंशिएशन अच्छा से समझ में आ जाएगा, इंटीग्रेशन भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बस खाली ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिटाते हैं, लिखना तुम लोग भी। हाँ हाँ फार्मूला लिखा दे रहे हैं, फार्मूला लिखा दे रहे हैं। अभी कुछ कुछ डाटा दे रहे हैं, जैसे देखो अगर मान लेते हैं एगो कुछ हम लोग को डाटा दिया हुआ है, जैसे कि डी बाई डी एक्स, अगर एक्स के पावर 7 दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 7x का पावर 6।
7x के पावर 6, ठीक। अगर मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अगर x के पावर 7 ऑफ dx दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x का पावर प्लस सी जरूर लगाना। अच्छा, मान लेते हैं कि इस डाटा को हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट कर रहे हैं, 7x के पावर 6 का इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? तो कितना फाइनल डाटा कितना मिलेगा? ठीक, जल्दबाजी में गलती मत कर दो। एक और दे रहे हैं, देखो। कोशिश करना सब लोग से बनेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भारी भरकम नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन ये सब पढ़ा वैसे ही इसको भी एकदम आसान है, मतलब कि थोड़ा सा खाली अपना इफोर्ट लगा दोगे ना तो बन जाएगा सब। x के पावर 2/3 dx दिया हुआ, क्या रहा, इंटीग्रेट करो तो x कितना, 3/5 प्लस सी, x के पावर -1/2 dx, इसका डिफरेंशिएशन करो। अब कुछ कुछ डाटा हम लिखा देते हैं और उसी डाटा को क्या करना है, अब याद करना है। जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला रहेगा ना वो फार्मूला हम लिखा देते हैं सबका, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को साथ साथ लेके लिखाएंगे। 2x का पावर 1/2 प्लस 2 यही आ रहा है सबका। क्या 2√x प्लस c, तुम्हारा अलग ही आंसर आ रहा है, काहे? तुम्हारा आ रहा है 2√x प्लस c, चलो तुम्हारा भी सही है। तो देखो कर क्या रहे हैं हम लोग, जो फॉर्मेट अभी बताएं, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n करना तो कुछ नहीं रहता है, dx रहेगा x के पावर n+1/n+1, इसी के साथ काम कर देना। अब आगे कांस्टेंट लगा देना। यहाँ पे क्या है, x के पावर -1/2 में 1 ऐड करेंगे और -1/2 में 1 ऐड करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, इधर कांस्टेंट एगो c लगा देंगे। यहाँ हाफ घटाएंगे तो x के पावर हाफ निकलेगा और यहाँ से भी 1/2 निकलेगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस सी, या नहीं तो 2√x प्लस सी, दोनों। ठीक है, यही था हम लोग का बेसिक इंटीग्रेशन, और साथ में बेसिक डिफरेंशिएशन भी बता दिए। डिफरेंशिएशन में क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। चलो अब कुछ कुछ डाटा लिख दें, डिफरेंशिएशन के साथ लिखते हैं ना। जैसे अच्छा देखो तो डिफरेंशिएशन में हम लोग किए क्या, जैसे कि अगर d/dx हम लोग nx, अच्छा रहे दो, x के पावर n, बुझाया कुछ कुछ, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है?
डिफरेंशिएशन और लिमिट किसका किसका छूटा हुआ है बोलो तो, कोई है जिसका छूटा हुआ है? मेरा तो पूरा छूटा हुआ है। पूरे छूट गए तुम्हारा? मेरा भी छूटा हुआ है। फंक्शन हो गया सर। देखो हम लोग अभी देख रहे थे, तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कुछ, जैसे सबसे पहला इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हम एक्स के पावर डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ये तो हम लोग को डिफरेंशिएशन करने के बाद मिला, सॉरी इंटीग्रेशन, इतना को इंटीग्रेशन किए तो इतना मिला। अच्छा ठीक है, इतना मिला, अगर इस इतना को अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इतना हम लोग को मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को क्या करते हैं, ये वाला टर्म को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 डिफरेंशिएशन करो तो इसको कितना मिल रहा है, इसको डिफरेंशिएशन करके देखो कितना मिलता है। एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना मिलता है? तो ये हम लोगों को कहाँ तक कहाँ मिलेगा, यही वाला टर्म मिलेगा, यानी एक्स के पावर एन देखने को मिलेगा। ठीक ना, एक्स के पावर एन देखने को मिलेगा। ठीक, अब चलो आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे अब देखो, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी रुक जा, अभी साइन एक्स कॉस एक्स पहले, बाद में, उससे पहले देखो डी बाई डी एक्स, अगर लॉग एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो हम लोग को क्या मिलता था, 1 अपॉन एक्स मिलता था। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन एक्स ही मिलता था। अगर कहीं पे भी इंटीग्रेशन अगर हम लोग को करना है 1 अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स का, अगर हम लोग को इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स डी एक्स को अगर हम लोग को इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम लोग का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x, एक्स हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव रखना है, log ऑफ x प्लस सी, log ऑफ x प्लस सी। अच्छा रुको तो एक सेकेंड, अगर हम लोग x के पावर माइनस डालते हैं तो क्या मिलने वाला है, x के पावर, किसी के कुछ दिमाग में आ रहा है क्या कि अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन यहाँ पे चलना चाहिए कि ठीक है 1 अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स का तो लॉग ऑफ एक्स पॉजिटिव में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी तो लिख सकते हैं, इस एक्स को ऊपर ले जाके एक्स माइनस 1 ऑफ डी एक्स के भी फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट से भी तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, इसके एक्स के पावर माइनस 1 में 1 जोड़ेंगे माइनस, तो एक्स के पावर ऊपरी क्या मिलेगा, ऊपरी तो 0 मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये इनफाइनाइट की ओर भागेगा। अगर इस फॉर्मेट के थ्रू काम करेंगे तो हम लोग को इसका इनफाइनाइट की ओर वैल्यू भागेगा ना। चलो इस पे बाद में हम लोग इस पे गौर करेंगे, पहले भी फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला होता है अगर log ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना तो 1 ऑफ x मिलेगा, अगर 1 ऑफ x का इंटीग्रेशन करना तो log ऑफ x मोड में हमेशा पॉजिटिव के साथ और x कांस्टेंट के साथ आगे ले चलना। अगर डिफरेंशिएशन हम लोग को करना होता है डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स ही मिलेगा। अगर इंटीग्रेशन करेंगे ई टू द पावर एक्स ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो भी हम लोग को ई टू द पावर एक्स प्लस सी ही मिलने वाला है, और कुछ मिलने वाला तो है नहीं।
तुम लोग के पास बुक है ना इसका कि पीडीएफ इसका भी चाहिए तुम लोग को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेरे पास तो है ही नहीं इसका। चलो देखते हैं। अब लिखते हैं अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख लेना ना तुम लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रेशन बस्ट इसी का केवल उल्टा होता है कॉस एक्स ऑफ डी एक्स बराबर क्या मिलेगा कॉस एक्स ऑफ डी एक्स बराबर हमें तो मिलने वाला है साइन एक्स प्लस सी देखने को मिलेगा। अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर क्या मिलता है माइनस साइन एक्स मिलता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या देखने को मिलेगा माइनस कॉस एक्स। और d बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या आता था टेन एक्स का होता था सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का होता था हम लोग का सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स बराबर क्या होगा टेन एक्स प्लस सी, यहाँ पे डालो प्लस सी यहाँ पे भी लिख लेना। और आगे का फॉर्मूला जो भी है टेन एक्स साइन कॉस टेन हो गया कॉस एक्स सेक कॉट होता था वो सभी फॉर्मूला लिख लो। कोई दिक्कत हो रहा है क्या बोलो अंकित राज क्या हुआ सर यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन प्लस cos x प्लस सी होना चाहिए। क्या जी सर प्लस cos x होगा सर cos x का डिफरेंशिएशन sin x का इंटीग्रेशन प्लस cos x प्लस सी होना चाहिए था। कहीं गड़बड़ लिखा है माइनस cos x देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x ठीक है यहाँ पे यस सर ये सर इसके नीचे वाला और d बाई डी एक्स यहाँ पे cos x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x होगा, और अगर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है माइनस कॉस एक्स। अरे तो ये माइनस का अगर एम लिखोगे ना तो ये मैं सुनो तुम क्या मतलब कहना चाह रहे हो कि ई माइनस ही होना चाहिए डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो दोनों तरीका से बता दे सुनो यहाँ पे अगर देखो पे आ जाएगा सर प्लस में हाँ वो आ जाता है। देखो ना अगर मान लो कि माइनस से समस्या और आना तो दोनों तरफ क्या करो माइनस माइनस करो, तो यूं माइनस लगा यूं माइनस लगा तो माइनस माइनस करोगे तो ई प्लस हो जाएगा और ई माइनस उठ के यहाँ चला जाएगा, तो डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स का फिर प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो इधर उधर करोगे माइनस प्लस तो दोनों तरफ काम करना होगा, इसलिए ऐसे ही याद रखो ना इसी फॉर्मेट में माइनस साइन एक्स। फिर जहां जहां जैसे जैसे मिलेगा अगर माइनस प्लस इधर उधर करना होगा तो कर देंगे। अभी इसीलिए डायरेक्ट लिख रहा है ना इस तरह से क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डायरेक्ट रिलेशन कुछ कुछ मिल जाए tan x sec स्क्वायर x tan x और इसी तरह से cot x के माइनस cosec स्क्वायर x होता है तो फिर माइनस cosec स्क्वायर x का cot x होगा। और आगे लिख मिटा इसको स्क्रीनशॉट मारो हाँ हाँ बोलो बोल रहे लो केवल साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना रहेगा तो माइनस केवल अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना रहेगा तो केवल अगर साइन एक्स का रहेगा तो फिर इधर भागेगा और क्या कॉस एक्स। केवल देखो केवल अगर सुनो केवल साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन अरे देखो ना तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ रहे हो हम बता देते हैं।
इतना हो गया ना? यस सर। थोड़ा सा रुको, तो इस पे हम चर्चा कर ही रहते हैं। देखो डी बाई डी एक्स, अगर माइनस cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो रुक जा देखो, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स है ना। इसको ना यहाँ पे देखो चेंज करते हैं, इस माइनस को फॉर्मेट में यहाँ पे चेंज करते हैं। माइनस यहाँ पे है, हम लोग बोथ साइड में क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा, माइनस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना। तो दोनों साइड से माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, इस माइनस को अंदर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स। अब देखें, डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हुआ, साइन एक्स हुआ। लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ तक, बोलो इसको। यस सर। जब लिख सकते हैं, अब यही चीज को क्या करो, इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, अगर साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे देखो साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स के साथ, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। अब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, ये सही है। ये सही है। तो यही चीजों को वहां भी लिखे थे, यही चीजों को वहां भी लिखे थे, लेकिन तुम लोग पता नहीं समझ पा रहे। ठीक है, अच्छा ऐसे ही समझो। डबल माइनस था ना, तो आप नहीं प्लस कर रहे हैं, तो वही दिक्कत। वहाँ दोनों साइड माइनस था ना, साइन और cos। इस तरह से भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ऑफ डी एक्स बराबर माइनस कॉस। वहां पे दोनों तरफ माइनस था ना, देखो नहीं, वहां पे दोनों तरफ इस तरह का था ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, यहाँ पे माइनस साइन ऑफ एक्स था ना। यस सर, तो उसमें माइनस बाहर निकल जाएगा और sin x का इंटीग्रेशन है। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स था ना यहाँ पे, तो मान लो कि अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे तो अगर माइनस बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अगर फिर साइन एक्स डी एक्स को अगर फिर इंटीग्रेशन करोगे तो फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे एक जगह माइनस रहेगा तो दूसरा का जगह प्लस लिखो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, ऐसे ठीक है। अब समझ में आया ना? यस सर। प्लस cos x हो जाएगा। हाँ प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे तो आ गया प्लस कॉस एक्स। सर एक साइड माइनस रहेगा तो हाँ, एक साइड माइनस रहेगा तो दूसरा साइड प्लस, बस दोनों में वही चीज। यहाँ पे इधर प्लस है तो इधर माइनस। इंटीग्रेशन में भी सेम उसी चीज, एक साइड प्लस तो दूसरा, एक साइड माइनस तो दूसरा साइड प्लस करते हैं। सर अगर माइनस cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स का है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स का अगर करना है तो माइनस पहले ही बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकाल कर cos x ऑफ dx, तो cos x ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारा, sin x होगा। देखो d बाई डी एक्स, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन इन्हें किया ना, माइनस अपना हम लोग बाहर निकाल दिए, करने किए थे cos x का इंटीग्रेशन। यस सर वही। यहाँ पे देखो ना, ये इंटीग्रेशन cos x किए थे ना, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे cos x तो sin x जाके मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x, यानी फिर माइनस sin x मिलने वाला है। और क्या, sin x cos x tan x हो गया। और क्या होगा, sin x cos x tan x। अब कंफ्यूजन नहीं है कि फिर से लिख दे, देखो फिर से लिख देते हैं, d बाई डी एक्स अगर sin x रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस c। ठीक, यहाँ तक। और अगर हम लोग d बाई डी एक्स कॉस ऑफ x रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन ऑफ x लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस नहीं। इसी तरह अगर इंटीग्रेशन ऑफ, देखना इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कर रहे हैं, केवल प्लस के साथ है साइन x ऑफ dx, तो इसका हम लोग का इंटीग्रेशन क्या देखने को मिलेगा, माइनस कॉस ऑफ x। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं सर, सही है। और अगर d बाई डी एक्स टैन ऑफ x रहेगा तो क्या इसको हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर x। तो अगर
इंटीग्रेट यहाँ प्लस सी डाल देना, सेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, tan ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक, अब डी बाई डी एक्स अगर आगे हम लोगों को क्या रहेगा, सेक एक्स रहेगा तो सेक एक्स का क्या हम लोग डिफरेंशिएशन लिखते हैं, सेक एक्स इंटू tan एक्स लिखते हैं ना। tan x, yes sir. हाँ, और अगर हम लोग सेक एक्स इंटू tan एक्स लिखते हैं, अगर सेक एक्स इंटू tan एक्स अगर इंटीग्रेट करते हैं, सेक एक्स इंटू tan एक्स ऑफ डी एक्स तो क्या मिलेगा हम लोग को, सेक एक्स x प्लस plus c. बस। अगर देखो डी बाई डी एक्स प्लस सी हाँ कॉसेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, minus माइनस cosec x कॉसेक into एक्स cot x. इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ पे भी देखो फिर से माइनस आ रहा है तो इसको इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के साथ इंटीग्रेट करो केवल, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और अगर यहाँ पे माइनस दे दे तो आराम से माइनस पहले ही बाहर निकाल दो तो आंसर प्लस में आएगा, यहाँ प्लस में दे रहा है तो आंसर माइनस में आएगा। कॉसेक डी एक्स बराबर क्या हम लोग को मिलेगा, माइनस minus cosec x plus c. प्लस सी। और क्या बचा, और sir inverse वाला भी होता है. हाँ इनवर्स वाला भी होता है, पूरा सब होता है। और वो कॉट बच गया, डी बाई डी एक्स अगर देखो कॉट एक्स है तो कॉट एक्स का क्या होता है, कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स के साथ इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली माइनस कॉट एक्स मिलेगा प्लस सी। और अगर देखो अगर यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स के साथ इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस कॉट एक्स प्लस सी मिलेगा। हाँ यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। minus तो हम 6 को 1 2 3 4 5 6 हाँ हो गया। अब इसी के साथ इनवर्स वाला भी होता है, इनवर्स वाला भी देख लेते हैं। इनवर्स अब कांस्टेंट जरूर लगाना, कांस्टेंट ठीक है। सर हाँ सर वहाँ cosec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस। यहाँ प्लस है सर, क्योंकि ऐसा में cosec स्क्वायर x dx के प्लस है। हाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, हाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस डालो। अगर यहाँ माइनस डालोगे तो यहाँ प्लस डाल दो। एक जन माइनस तो एक दिन प्लस, यही तरीका याद रखो। यदि डिफरेंशिएशन में याद रखना ना और जहाँ पे इंटीग्रेशन मिलेगा ना तो थोड़ा सा रुक जाना और सोचना कि वो हाँ ऐसे ऐसे होता है, वैसे वैसे होगा। बस मिटाते हैं इसको, देख लेते हैं। इनवर्स वाला भी देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो याद है? 1/√1 minus x square. साइन इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 अंडर रूट root minus x square. अगर इंटीग्रेट करेंगे इसको, अगर इंटीग्रेट करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे dx के साथ तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, -1/√1 I put under 1 minus x square. क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स,
खाली यहाँ पे माइनस डाल देना है ना, -1/। यही होता है। अगर देखो इंटीग्रेट करते, किसको इंटीग्रेट करें, यहाँ माइनस यहाँ से हटा देते हैं तो 1 अपॉन, देखो माइनस हटाओगे ना तो दोनों सेम सेम चीज हो जाएगा। अगर √1 - x² ऑफ dx, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे -cos इनवर्स x + c। देखो दोनों सेम सेम हो जाएगा। सर sin इनवर्स x + c भी तो वहां पे लिखा सर, दोनों एक जैसा होगा। हाँ तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि दोनों को देखो, तो हम लोग को क्वेश्चन के अनुसार काम करना होगा, तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा उसके अनुसार काम करके फिर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों का फॉर्मेट सेम है। और अगर सर फॉर्मेट इधर ही माइनस रख देते हैं, हाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर देखो फिर यहाँ पे माइनस रखोगे तो यहाँ पे फिर प्लस डालो, तो दोनों सिचुएशन हो गए। हाँ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स dy/dx tan इनवर्स के साथ देखो 1/1 + x², ये तो सिंपल इसका था 1/1 + x² d ऑफ x बराबर डायरेक्ट tan x प्लस dy/dx sec इनवर्स x, sec इनवर्स x नहीं, sec के साथ माइनस होता है, ये होता है ना। तो इंटीग्रेशन इसको करो 1/x dx बराबर सेक इनवर्स प्लस। अच्छा तुम लोगों को कॉलेज से कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है? यस सर। सेक इनवर्स x क्या क्या हो रहा है? फिजिक्स खत्म हो, फिजिक्स खत्म हो गया? फिजिक्स नहीं खत्म हुआ है सर मेरे कॉलेज में, एक सप्ताह पढ़ाई हुआ था फिजिक्स, मैथमेटिक्स में पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? फिजिक्स बहुत पीछे हो चुका है, फिजिक्स पढ़ाइए सर, फिजिक्स पढ़ाइए। अरे कॉलेज में पढ़ा रहे हो ना, हम पूछ रहे हैं तुम लोग से, तो जो कुछ कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाई सर, फिजिक्स का एक भी नहीं हुआ कुछ। कॉलेज वाला में जो भी पढ़ाया जाता है समझ में आ रहा है कुछ कुछ? कॉलेज सर पढ़ाई नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 एक और बचा cosec इनवर्स x -1/(1/x x into √(x - 1)। x² - 1 बराबर प्लस कौन यही है तुम लोगों का इंटीग्रेशन का पूरा है। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना दोनों का, तीनों जितना भी बताएं, इसी में से सारा चीज अब हम लोगों को क्या करेगा, पूछेगा। अब देखते अब देखते हैं, कुछ कुछ देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं अब। अच्छा कुछ कुछ अभी ना और बता देते हैं। हाँ कुछ कुछ अभी और बताते हैं, मिटा इसको, बोलो। डिफरेंशिएशन जिसका छूटा हुआ होगा ना, तो देखना कोशिश करना यहाँ से पकड़ने का, अगर पकड़ा जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि ना। हाँ हाँ बोलो।
एक प्रॉब्लम है सर ग्रुप को लेकर, सर बहुत मैसेज आते रहता है बिना हाँ, मतलब के। बात सही बोला। हम भी इसी के चलते हम ग्रुप में खोलते नहीं है। हम तुम लोग देख रहा होगा कि हम कल से मैसेज नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन डिलीट करते हैं, रोज हम डिलीट करते हैं जैसे देखो मैसेज। देखो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन में हम लोग डी अपॉन डी एक्स, अगर के कांस्टेंट के साथ कोई एक फंक्शन लगा हुआ रहता था एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे के को बाहर निकालते थे, के को यहाँ पे हम लोग बाहर निकालते थे। इसके बाद अंदर क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे एफ ऑफ एक्स का। ठीक, सेम टू सेम इसी तरह काम हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन के साथ भी। ठीक ना, इसी तरह सेम टू सेम अगर कोई भी इंटीग्रेशन के साथ के लगा हुआ है, इन के कोई एक कांस्टेंट है, इसके साथ कोई एक फंक्शन लगा हुआ है, फंक्शन लगा हुआ है dx के साथ काम कर रहा है, तो देखो यहाँ पे भी क्या हम लोग करेंगे, के कांस्टेंट को आराम से बाहर निकालेंगे और इसके बाद जो भी अंदर फंक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखना फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है। और फंक्शन किसको बोलते हैं, इसको तुम लोग को हम अच्छे से बताए हुए हैं फंक्शन किसको बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है तुम लोग को, क्योंकि फंक्शन फर्स्ट टॉपिक था और अच्छे से डिटेल से बना कर यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, वहां से भी देख सकते हो, यहाँ पे भी पढ़ाया था एफ ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स। अब यहाँ से इसको आराम से इंटीग्रेट हम लोग को कर देना। अब देखो एफ ऑफ एक्स, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ आएगा, के बड़का फंक्शन में एगो मिल जाएगा, बड़ा छोटका फंक्शन में को जोड़ेंगे तो एगो बड़ा फंक्शन मिलेगा और एगो कांस्टेंट है ना सी रहेगा। और अगर वही फिर अलग अलग अगर फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा, जैसे इंटीग्रेशन और मान लेते हैं कि अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, और इसका इंटीग्रेट करना है, तो क्या करना है कि सबको अलग अलग करके तोड़ देना अलजेब्रिक सम जैसा, जैसा डिफरेंशिएशन में हम लोग करते थे ना। यानी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सो देखो इसको लिखते हैं f1x प्लस f2x प्लस f3x, इस तरह का फॉर्मेट में अगर दिया हुआ रहेगा और इधर इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबको अलग अलग तोड़ देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ f1x ऑफ dx, f1x ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f3x ऑफ dx, ऐसे करके जो भी रहेगा डाटा को हम लोग को क्या करना, ब्रेक कर देना। बस इसी तरह का रहेगा तुम लोग। अब एक दो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारा है, तो क्वेश्चन बनाना तुम लोग भी। हाँ, तुम लोग को ना एक चीज, आर.एस. अग्रवाल है तुम लोग के पास? देखो आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, झुनझुन वाला कोई भी बुक है ना, उसी से बनाओ। ठीक, सर आप दे दीजिए सर, जो देते हैं सर आप बना के। ठीक है, तो हम दे देंगे। दे दीजिए आप सर। ठीक है, अच्छा दे देंगे, दे देंगे। एगो दे इंटीग्रेशन बनाने के लिए, देखो सिंपल इंटीग्रेशन देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं देंगे, एगो इंटीग्रेशन देते हैं 1/√x ऑफ dx, इसको इंटीग्रेट करो तो और एक और देते हैं इंटीग्रेट ऑफ √x अपॉन dx, इसको भी इंटीग्रेट करो। पहला वाला का 2 ऊपर वाला पावर 1 का 2 प्लस c रहेगा 2 x का पावर 1 वाला क्या आएगा, x का
पावर 1/2 x पावर x 3/2 by 3/2 आएगा सर। बाय हाफ ये आ रहा है। ये बार x का पावर 1/2 बाय सर 1/2 आएगा सर 2 x का पावर 2 into x का पावर 1/2 y प्लस c 2 into x का पावर हाफ तो ये वो बोलो ना, सर 2 into x का पावर हाफ का पावर प्लस c बस यही आंसर है पावर 1/2 by 1/2 plus c। ये सर इतना ही तो इसको सॉल्यूशन करो ना, 1/2 को ऊपर लेके जाओ। सर वही सर नहीं आएगा सर 1/2 नहीं आएगा, सिर्फ 2x का पावर 1/2 ही आएगा। देखो 2x का पावर इसको हाफ इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, x के पावर -1/2 ऑफ dx देखने को मिलेगा। फिर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा आगे, देखो यहाँ पे x के पावर अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट हम लोग को कैसे करना रहता है, x के पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1। यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, x से पावर 1/2 और नीचे से 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2x/1/2। यही तो आंसर आएगा। कहाँ नीचे कुछ आ रहा है, प्लस c सर। हाँ प्लस c रहेगा यही प्लस यस सर। इसका। 3x का पावर 3/2 आएगा सर। प्लस c देखो x के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस x के पावर 2 और 1 3 यानी 3/2 और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 2/3 प्लस c। चलो बस आज इंटीग्रेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग आगे। देखो आज तुम लोग को ना हम होमवर्क दे देंगे, ठीक, पीडीएफ में। उस पीडीएफ में तुम लोग को देंगे क्वेश्चन, उसको कोशिश करना बनाने का, और उसके साथ एग्जाम्पल रहेगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल बनाना है, इसके बाद फिर आगे बढ़ना। और फिर से बता दे रहे हैं कि जिसका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री अभी भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अभी छोड़ेगा नहीं ट्रिग्नोमेट्री पीछा। ध्यान रखो, हमेशा तुम लोग बोल रहे हैं, जब फंक्शन पढ़ा रहे थे उस समय भी बोले, लिमिट पढ़ाए उस समय भी बोले, डिफरेंशिएशन पढ़ाए उस समय भी बोले, इंटीग्रेशन पढ़ा रहे उस समय भी बोल रहे हैं कि फंक्शन ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल, जो भी ये सब सारा चीज है, सारा चीज कहीं से न कहीं से पढ़ के कवर करो इसको जल्दी। नहीं तो ग्रुप ए का हम पढ़ाए हैं, ग्रुप ए वालों से देखो और पढ़ो। कॉन्सेप्ट कम से कम जरूरी है इसके लिए ट्रिगो का। फिर से मिलेगा, अभी इंटीग्रेशन में फिर आ रहा है ट्रिगो, तो नहीं फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। तो ठीक है, बस आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। ठीक, बाय।